वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से एक सिंपल सवाल को। ये ऐसे सवाल ज़्यादातर एसएससी सीजीएल के फर्स्ट टायर पे या तो सीपीओ पे या तो स्टेट्स लेवल के क्वेश्चन पे एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसकी स्मार्टेस्ट अप्रोच देखेंगे और क्विकेस्ट अप्रोच देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है इस सवाल को अटेंड करेंगे और इसके पीछे की स्टोरी को समझेंगे। चलिए, A shopkeeper sold a fan in फॉर ₹1800। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं शॉपकीपर ने एक फ़ैन को बेचा है कितना में, 1800 में। ठीक है, ही गेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ ₹200। तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, 200 रुपये का। ठीक है, एट ए 10% डिस्काउंट, मतलब उसने सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया है। व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट इफ़ नो डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड, मतलब इज़ नो डिस्काउंट इज़ गिवन। इसका मतलब क्या है कि अगर इसने सेलिंग प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसे कितनी की प्रॉफिट हो जाती। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। अब देखो, सेलिंग प्राइस हमारे पास है, हमारे पास प्रॉफिट है, हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि एक शॉपकीपर ने कितने प्राइस पे इसको ख़रीदा होगा। तो अगर 1800 पे बेचा है, 200 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने 1600 में ख़रीदा होगा उसको। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए इधर पे क्या बताया है कि अब देखिए इधर पे क्या बताया है कि 10% प्रॉफिट पे उसने माल को बेचा है, मतलब एक मार्क प्राइस्ड होती है। ठीक है, मार्क प्राइस जो है 100% हम उसको पकड़ते हैं। ठीक है, अब मार्क प्राइस के ऊपर 10% उसने दाम दिया है। मार्क प्राइस कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर उसने 10% बोला है कि चलिए सर आप 10% कम पे ले लीजिए। अगर 10% कम पे वो ले रहा है तो कितनी परसेंटेज हो जाएगी सेलिंग प्राइस की, 90%। ठीक है, अब देखिए हमें मार्क प्राइस ही निकालना है क्योंकि हमें पता है कि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो कितने प्रॉफिट पे वो बेचता। तो इसके लिए हमें मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए अगर 90% सेलिंग प्राइस जो है वो अगर 1800 होता है, इफ़ 90% इज़ इक्वल टू 1800, देन 100% की वैल्यू कितनी होती। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे या तो यहाँ देख लो मल्टीप्लाई 2 से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 से होगी तो ये 2000 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कैनवास को क्लीन करते हैं, तो हमारी एंड वैल्यू निकल के क्या आ गई है कि मार्क प्राइस जो है वो हो गई 2000। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गई 1800, प्रॉफिट इसकी कितनी हो गई 200 और कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 1600। ठीक है, अब बोला है कि अगर वो मार्क प्राइस पे बेचता, अगर वो कस्टमर को पिच ही नहीं करता कि सर आप डिस्काउंट लो और मार्क प्राइस पे बेचता तो कितनी की प्रॉफिट होती। ठीक है, देखो 2000 पे वो माल बेच रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉफिट वो दे, मतलब कोई भी डिस्काउंट वो दे नहीं रहा है। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपये का, 400 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको पता है कि 400 रुपये का जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज को प्रॉफिट परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इंटू 100%। अब इन सारे को कैंसिल आउट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा सवाल है और ये ज़्यादातर एंट्री लेवल्स के एग्ज़ाम पे होती है, जैसे कि क्लरिकल हो गया या पुलिस की एग्ज़ाम्स, सीपीओ की एग्ज़ाम या स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स पे ये ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।